हेलो दोस्तों, आज से हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बाइनरी सर्च का। इससे पहले हमने स्लाइडिंग विंडो पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस किए थे लेट कोड के। अब हम इसमें करने वाले हैं बाइनरी सर्च के रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो दोस्तों बाइनरी सर्च हमारा है क्या, एक्चुअली क्या है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके क्या करते हैं, जो ओ ऑफ एन में हम जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे अभी तक, उसको हम ओ लॉग एन तक ले जा सकते हैं। मतलब जो आपकी प्रॉब्लम हम लोग ओ ऑफ एन में सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, वो आप ओ लॉग एन तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको समझ लिया तो आपकी हाफ ऑफ कोडिंग की जो प्रॉब्लम्स है ना इंटरव्यू में, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च को समझेंगे, ड्राई रन करके चेक करेंगे कैसे ये काम करता है, बाइनरी सर्च होता क्या है, और इस फ्यूचर में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक प्रॉब्लम है यहाँ पर बाइनरी सर्च की। तो बेसिकली क्या करें, आपके पास एक सॉर्टेड एरे है, ध्यान रखना सॉर्टेड एरे कह रहा हूँ मैं, ठीक है, और हमें एक टारगेट वैल्यू दी गई है। हम उस टारगेट वैल्यू को फाइंड आउट करना, उसका इंडेक्स रिटर्न करना है कि वो टारगेट वैल्यू हमारी यहाँ पर कहाँ पर है। ठीक है, प्रॉब्लम को आप समझ गए होंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें होती है। हम अगर ब्रूट फोर्स तरीके से बात करें तो हम यहाँ पर लीनियर सर्च का यूज कर सकते हैं, राइट। लीनियर लीनियर सर्च कैसा होता है, लीनियर सर्च ऐसा होता है कि आपका फर्स्ट पे गया, उसके बाद 3 पे गया, फिर उसके बाद 5 पे गया, फिर 7, फिर 9, फिर 11, राइट। मतलब हम पूरे के पूरे एक एरे को ट्रैवर्स कर सकते हैं, जिसपे हम यहाँ पे हमको मिलेगा, हम क्या देंगे, हमको इसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे वहां से। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n में, राइट। क्या हम इससे बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? यस। कैसे? वहीं पे हमारा यूज होता है बाइनरी सर्च। अब देखिए बाइनरी सर्च हमारा काम करता कैसे है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हर स्टेप में एरे को हाफ कर देते हैं। मतलब स्टेप चलते रहेगा, जो हमारा एरे होगा उसको हम हाफ करते रहेंगे, राइट। इससे क्या होगा, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी लॉग एन में, तो इसकी हो जाएगी आपकी लॉग एन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे करते हैं, हमारे पास एरे था, हमारे पास एरे है, लेट्स सपोज 1, 3, 5, 7, 9 और 11, राइट। अब हमें इसमें ढूंढना क्या, हमें इसको ढूंढना है टारगेट वैल्यू हमारी कितनी है, टारगेट वैल्यू हमारी 7 है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, दो पॉइंटर्स यूज करेंगे। ठीक है, पहला हम पॉइंटर ले लेते हैं लेफ्ट, क्योंकि हम इनको, जो हमारा यहाँ पर रहेगा, इसको हम, सॉरी, इसको मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट, और ये हमारा हो सकता है राइट। ठीक है, राइट हमारा होगा जो भी एरे की लेंथ होगी -1, तो अभी इस केस में ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप चलते कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बात की, हम इनका मिड निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे मिड। तो मिड निकालने के लिए बेसिकली हम करते क्या है, सिंपल सी बात है, जो भी हमारा लेफ्ट और राइट होगा उसका डिवाइड बाई 2, और वो हमारा क्या आ जाएगा, मिड आ जाएगा। तो इस केस में हमारा मिड कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैथ डॉट फ्लोर वगैरह यूज कर लेंगे इसमें हम, क्योंकि हमें डेसिमल वाली वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें उसके पास की वैल्यूज चाहिए। ठीक है, अब हम चेक करेंगे जो हमारा एरे है, लेट्स सपोज एम्स का, उसका एरे का मिड है, तो हमारा एरे क्या था, मिड हमारा कितना, 0, 1, 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 5, राइट। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर कंपेरिजन परफॉर्म करते हैं। कंपेरिजन हम क्या करते हैं, क्या हमारा जो 5 है वो लेस देन क्या टारगेट वैल्यू से है, राइट। तो हमें दिख रहा है कि हमारा ये टारगेट वैल्यू से अगर मिल जाता है, अगर लेट्स सपोज जो हमारा यहाँ से रिजल्ट आया, रिजल्ट हमारा उसके इक्वल हो जाता है, तो हम कह देंगे टारगेट वैल्यू हमें मिल गई है। अगर लेस देन आ रहा तो हम क्या कहेंगे, लेस देन आ रहा तो ये हमारा, हम अपने मिड को, बेसिकली लेफ्ट को क्या करो, बढ़ा दो आगे, मिड +1 कर दो, राइट। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि देखिए हमारा हमें ढूंढना कितना था, 7, मिला हमें 5, तो ऑब्वियसली 5 से नीचे तो लेस देन तो वैल्यू है नहीं उसकी, वैल्यू क्या ग्रेटर देन ही होगी। तो इसलिए अब हमको लेफ्ट को मूव कर देंगे यहाँ पर, सॉरी, लेफ्ट हमारा मूव हो गया मिड +1, जो हमारा मिड निकला था 0, 1, 2 +1, तो हमारा इस पे आ गया। अब कंपेयर करेंगे तो हमें वैल्यू फाउंड हो जाएगी। अगर लेट सपोज ये वैल्यू हमारी कहीं और होती, 9 सर्च करना पड़ता, तो हम यहाँ से फिर दोबारा हमारा ये लेफ्ट बन जाता, ये हमारा राइट बन जाता, फिर हम मिड निकालते। इस टाइम मिड लेट सपोज 9 आता, तो ये लेस देन है, तो हम क्या करते, हम राइट को रिड्यूस करते इसमें, है ना, क्योंकि हमें उस रेंज में पहुंचना है। होप आपको समझ में आ रहा हो, तो इसलिए हमने क्या किया, राइट। अब इसको क्या करो, राइट साइड में सर्च करो, क्योंकि हमारा ऑब्वियसली हमारा जो 5 आया, 5 7 से छोटा है, तो हमारे राइट साइड वाले एरे में हमारा रिजल्ट होगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो अब हम कह रहे हैं राइट साइड में सर्च करो, तो सिंपल सी हमने क्या कर दिया, लेफ्ट में क्या कर दिया, मिड +1 कर दिया। तो मिड हमारा कितना 2 था, +1 हमारा हो गया 3, तो लेफ्ट हमारा 3 हो गया। मैं दोबारा से एरे यहाँ पर लिख देता हूँ,
1 3 5 7 9 11, ठीक है। पहले हमारा लेफ्ट में ये था, हमारा राइट ये था। अब ये उसका लेफ्ट हमने क्या बोल दिया, अब हमारे लेफ्ट को क्या कर दो आप, इस पोजीशन में 0 1 2 3 इस पर आ जाएगा, तो लेफ्ट हमारा यहाँ आ जाएगा, राइट हमारा यहीं था। अब देखेंगे तो हमको तो ये मिल जाएगा वैसे यहाँ पर, अगर लेट सपोज 9 होता तो फिर हम मिड निकालते, मिड हमारा 9 आता, हम देखते छोटा है तो हम कहते हैं यार इस साइड वाले एरे में है ना। सिंपल सा लॉजिक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, स्टेप 2 स्टेप 3 परफॉर्म करेंगे, और जहां हमको मिल जाएगा उस पर हम इसको रिजल्ट को अपना रिटर्न कर देंगे, अगर हमें जहां पर वो मिल जाता है रिटर्न कर देंगे हमारा इंडेक्स को। सिंपल इस तरीके से हमारे आगे चलने वाला है। ठीक है, अगर जैसे लेट सपोज कोई वैल्यू थी, अगर जैसे 9 > 7 आता हमारा, मिड वैल्यू 9 आ जाती और हमें यहाँ ढूंढना था, राइट। तो इस केस में हम क्या करते, राइट को कम कर देते, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमारे लेफ्ट साइड वाले एरे में। तो हम सिंपल क्या कर परफॉर्म करते हैं यहाँ पर, हम कर देते जो हमारा राइट होता उससे कर देते मिड -1। सिंपल सा लॉजिक है। आपके पास एरे है, दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, अगर जो वैल्यू आ रही है जो हमारे मिड से छोटी आ रही है तो ऑब्वियसली वो इस तरफ होगा, अगर मिड से बड़ी आ रही है क्योंकि सॉर्टेड एरे है तो इस वाले पार्ट में होगा। तो हमें यहाँ पर सर्चिंग परफॉर्म करके इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो होगी बातें हमारी वाइट बोर्ड की। चलिए इसको कोड करके देखते हैं कैसे ये कोड होगा। मैं स्विच करता हूँ अपने VS कोड पर। ओके, VS कोड, और होप आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। VS कोड पे हम आ चुके हैं। तो मैंने ऑलरेडी फंक्शन लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर बाइनरी सर्च, यहाँ पर हमें कुछ इनपुट एरे है, उसकी टारगेट वैल्यू है, और हमें इसको जैसे इस केस में आप देख सकते हैं 4 हमारा टारगेट वैल्यू है, 9 हमारे कौन से इंडेक्स में, फोर्थ इंडेक्स में, 0 1 2 3 4। ठीक है, सिंपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या बात करी थी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो पॉइंटर्स बनाएंगे। ठीक, तो हम बना लेते हैं दो पॉइंटर्स अपने लेफ्ट और राइट। लेट लेफ्ट इक्वल्स टू 0, और हमारा राइट क्या रहने वाला है, राइट हमारा रहने वाला है आखिरी इंडेक्स से पहले, मतलब आखिरी इंडेक्स पर रहने वाला है ना। तो कैसे निकालिए, नम्स डॉट लेंथ -1। सिंपल सी बात है, एरे की जो भी टोटल लेंथ है उसका -1 इंडेक्स हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें कि अगर हमारा, अब एक लूप चलाते हैं यहाँ पर, हम लूप चलाया, एक वाइल लूप चलाया, अगर हम कहते हैं लेफ्ट जो हो आपका क्या हो, लेस देन या इक्वल्स टू राइट के, तब तक हमारा ये चले, कंडीशन चले हमारी। ठीक है, ठीक। अब हमने इसमें क्या बात करी, हम इसका करेंगे मिड निकालेंगे सबसे पहले। तो मिड निकालने के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेट मिड, सिंपल सा फॉर्मूला मैथ का यूज करने वाले हैं, लेट मिड हम यहाँ पर यूज करते हैं। मैं फोगे तो हम यहाँ पर कर देने वाले हैं मैथ डॉट, हम इसको क्या करेंगे, फ्लोर यूज करेंगे ऑब्वियसली, मैथ डॉट फ्लोर, सॉरी। ठीक, क्या कर रहा हूँ मैं। अब हमारे क्या, लेफ्ट और राइट को ऐड करो, उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो ये हमारा क्या दे देगा, ये हमारा मिड निकाल के दे देगा ऑब्वियसली, है ना। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले कंडीशन चेक कर लो, अगर हमारा जो मिड वैल्यू है वही हमारे टारगेट के इक्वल है, तो मतलब जैसे मान सपोज अगर हमने मिड निकाला, मिड 5 आ गया, अब हमारी टारगेट वैल्यू भी 5 थी, तो हमको तो पहला केस ही मिल गया ना, तो हम सिंपल यहाँ पर चेक कर देंगे इफ मिड इज इक्वल्स टू हमारा क्या, टारगेट वैल्यू। तो यहाँ से रिटर्न कर दो, हमें रिजल्ट मिल गया, रिटर्न कर दो उसका मिड। सिंपल, पहला केस हमारा यहीं पे आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरा केस क्या कह सकते हैं कि एल्स इफ, अगर टारगेट जो है वो बड़ा है, अगर टारगेट बड़ा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं यहाँ पर। एल्स इफ मिड जो है वो हमारा यहाँ पर हम इसको लेंगे नम्स का, एरे का मिड बेसिकली, उसकी वैल्यू कंपेयर करनी है ना हमकी टारगेट वैल्यू से। नम्स का मिड जो है अगर वो लेस देन है हमारे टारगेट से, ठीक है, उस केस में क्या करेंगे, हमने बोला हमारे लेफ्ट में क्या कर दो, लेफ्ट को बढ़ा दो, मतलब टारगेट वैल्यू आपकी राइट साइड वाले एरे में होगी, है ना। तो हमने कहा लेफ्ट के मिड को कर दो +1 कर दो। ठीक, अगर टारगेट छोटा निकला तो मतलब वो हमारे लेफ्ट साइड वाले एरे में है, उसमें क्या करो आप, सिंपल से क्या कर लो, राइट को क्या कर दो, मिड -1 कर दो, मतलब हमें लेफ्ट वाले पार्ट में ढूंढ रहे हैं, तो हम कर देंगे राइट आपका मिड -1। ठीक है, तो ये ऐसे करके हमारा यहाँ पर हमने कोड लिख दिया है, और हमारा अगर मिल जाता है तो हमने यहाँ से उसको रिटर्न कर दिया मिड को। अगर इस केस में कहीं नहीं मिलता है हमको, तो हमें सिंपल से क्या कर देना है, -1 को रिटर्न कर देना है। ये हमारा क्वेश्चन था, रिटर्न कर दो -1 अगर आपको नहीं मिल रहा है तो, सिंपल सी बात है। तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं।
ऑलरेडी मैं एरे ले चुका हूँ। ये हमारी बाइनरी सर्च की सीरीज मतलब टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। लेट्स सपोज हमारा क्या है, नोट 29 हुआ हमारे पास ये। तो दोस्तों -1 आया यहाँ पर। -1 क्यों आया देखते हैं। इसमें 9 रिटर्न करना चाहिए था इसको, हमने कुछ गड़बड़ करी है क्या यहाँ पर। चलो चेक करते हैं हमने क्या गड़बड़ करी है। ठीक है, हमारी नम स्लॉट लेंथ -1 है, ठीक है। हमने लेफ्ट इज लेस देन को तो ठीक किया। मिड हमने क्या कर दिया, मैट.4। लेफ्ट प्लस राइट हमारा ये भी ठीक है, ठीक है। अगर नम्स ऑफ, ओ यहाँ पर गलती कर दी ना हमने। हमें मिड नहीं, हमें नम्स चेक करना है, मतलब एरे के जो वैल्यू है उसको चेक करना है ना। हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग करके चेक कर दिया। नम्स का मिड अगर टारगेट के इक्वल आ रहा है तो हमारा ये चलना चाहिए। अब दोबारा से चला के देखते हैं। ओके इट्स फाइन, हमारा 4 रिटर्न हो गया इस पर एग्जाम्पल। तो दोस्तों ये था बाइनरी सर्च का एक स्मॉल सा एग्जाम्पल। तो इससे आगे जाके हम काफ़ी क्वेश्चन करने वाले हैं, एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन करने वाले हैं, और इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है चीज़ें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।